यंग टीम इंडिया, सुपर टीम इंडिया, आउटस्टैंडिंग टीम इंडिया, मतलब यंग टीम इंडिया, और वो भी विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा। इंडिया की जो परफॉर्मेंस रही है भाई, आज तो लगा जैसे इंडिया ऑन फायर नजर आया, और इंग्लैंड जैसी टीम को जो कि पायनियर नजर आती है भाई हमें क्रिकेट की, उसको अच्छी खासी धूल चिटाई। और इंडिया में यही तो प्रॉब्लम है, इंडिया में कोई प्लेयर अपने आप को खुद एडमायर नहीं करता, अपनी तारीफ खुद नहीं करता है, दुनिया उसकी तारीफ करती है। और पाकिस्तान में जी मैं तो जनरेटर हूँ, जी मैं तो किंग हूँ, जी मैं तो ये हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। अगर आप पाकिस्तान टीम की बात करो तो मुझे शर्म आती है अपने आप को बोलते हुए कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैन हूं। मैं उन लोगों का फैन हूं जिन्होंने कभी इंग्लैंड में जाकर डोमिनेट नहीं किया। अगर देखा जाए तो पहला ऐसा कैप्टन जिसने इंग्लैंड की सरजमीन पर 200 स्कोर किया, यानी कि डबल सेंचुरी की। एंड नॉट जस्ट दैट, ही इज नाउ द 4th इंडियन कैप्टन जिसने अपने डेब्यू मैच के अंदर पहले 2 मैचेस में सेंचुरीज की, पहले में सेंचुरी और दूसरे में तो कोई उसको रोक ही नहीं पाया। बाबर आजम अब शुमन गिल की शलवार का नारा नहीं है, क्योंकि सीधी लाइन ये है। लीड आज जो दी है इंडिया ने इंग्लैंड को वो है जी 587 की, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग, प्रेडिक्शन भी ये की जा रही थी कि 600 के करीब करीब इंडिया जाएगा, और इंडिया डेफिनेटली जाता हुआ दिखाई भी दिया है। तो इंडिया के तो पास प्लेयर बड़े पड़े हैं, वो तो बार बार ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो तो बार बार हमें ये चीज दर्शाते हैं कि भाई तुम्हारा कंपैरिजन हमारे साथ दूर दूर नहीं बनता। ये तो हम लोग को कोई कीड़ा है, ये तो हम लोग के अंदर कोई खुजली है कि हम बार बार उठकर कंपैरिजन करने लग जाते हैं इंडियन प्लेयर के साथ, हिंदुस्तानी टीम के साथ, हिंदुस्तान के लोगों के साथ। हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम नहीं बनता, हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। आज ये बात शुएब अख्तर कह रहा है कि भाई अपकमिंग किंग है, और आज हमें नजर आ रहा है कि भाई एक्चुअल में इंडिया का जो क्रिकेट है वो सेफ हैंड्स में हमें नजर आता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन शुभमन गिल, तो हमें तो ये पता ही नहीं था दैट ही इज द हिडन जेम ऑफ टेस्ट क्रिकेट। डेफिनेटली जो नेक्स्ट रैंकिंग आएगी ये बंदा टेस्ट क्रिकेट में भी ऐड होने वाला है। Exactly. जसवाल नंबर 4 पे है, जसवाल को पीछे छोड़ने वाला है। हाँ. यहाँ पे मजे की बात पता है क्या है? उन सब जो क्रिटिसिज्म जो लोग करते हैं क्रिटिक्स के ऊपर है, विकेट उनका था, बॉल ड्यूक्स की सिर्फ इंग्लैंड यूज करता है उनका था, उसके बाद क्राउड उनका था, पिच क्रिएटर उनका था, एनवायरनमेंट उनका था, होम ग्राउंड उनका था, यार सब चीजें उनकी फेवर में थी। उसके पास सिर्फ वो एक बैट था जो वो अपने घर से लेके गया था, और उस बैट से उसने, हम ना छोटे होते थे तो हमारे घर में होता था थापा, उसने वो थापे वाला सीन बनाया है, और मार मार के क्रिस वोक्स, बेन स्टोक्स, जोश टंग हो गया, शोएब बशीर हो गया, और जो भी बॉलर आया, ब्रेंडन कर्स हो गया, मार मार के उसने बताया कि भाई जहां भी इंडियंस आके खड़े हो जाते हैं वो लगान मूवी को सही प्रूव कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, मुझे ये बता दें कि जी शुभमन गिल, द कैप्टन गिल, इज एक्चुअली द बेस्ट स्कीपर ऑफ टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स? मे बी कह सकते हैं, बट नो डाउट पैट कमिंस एक बहुत बड़ा कैप्टन है। टैम वोमन ने अभी अभी अपनी टीम को जितवाया, विलियमसन अभी एक्टिव क्रिकेटर है, बट जैसा उसने ये 2 मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई है ना, तो उसने एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गया। मैजिक तो क्रिएट कर दिया। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया 10 के 10 इवेंट जीतेगा, इसका ये मतलब है कि वो 10 इवेंट्स में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देगा, बाकी टीमों को तड़पाएगा। यही चीज शुभमन गिल कर रहा है। वो बेशक दुनिया का बेस्ट कैप्टन ना हो, बट वो उनकी लीग में आ चुका है, उनको तड़पाएगा। जो सामने विलियमसन आएगा वो एक दफा सोचेगा यार ये वही लड़का इसने सेकंड मैच ग्रुप में शामिल हो चुका है भाई। जब उसने सचिन को पीछे छोड़ दिया, जब उसने विराट को पीछे छोड़ दिया, रोहित को पीछे छोड़ दिया, बाबर आजम का आज तक का बेस्ट है 196। He is now enlisted among Sunil Gavaskar, Rahul Dravid, and then Shubman Gill. This is a huge opportunity, a huge achievement in itself. Definitely, मैं आज एक युवराज सिंह का ट्वीट देख रहा था, और उसके बाद टर्बोनेटर जो है हरभजन सिंह, उसका मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि भाई जैसा इसने क्रिकेट करियर को ऐसा कैप्टन स्टार्ट कर लिया है ना, अगर ये बंदा कंसिस्टेंटली 2 ईयर, सिर्फ 2 ईयर ऐसे खेल गया, तो दुनिया क्रिकेट का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा जो ऐसा कैप्टन ये बंदा अचीव ना करे। बात करो शुभमन गिल की। शुभमन गिल की उम्र कितनी है सर? 25 साल है। 25 साल है शुभमन गिल की उम्र, और शुभमन गिल ने अपना हाईएस्ट टेस्ट स्कोर 269 बना दिया इंग्लैंड में जाके, रेड बॉल क्रिकेट में। इंग्लैंड में, वो भी रेड बॉल क्रिकेट में डोमिनेट करना। जो बंदा क्रिकेट को समझता है, जिस बंदे ने टेस्ट क्रिकेट देखी है, उसको पता है कि शुभमन गिल ने 269 कितनी बड़ी इनिंग्स खेल दिया, और 269 ट्रिब्यूट दिया विराट कोहली को। विराट कोहली का ये टेस्ट नंबर था 269, और जिस तरह जो है वो कैप नंबर था टेस्ट क्रिकेट में, और जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ इस यंग टीम इंडिया ने क्रिकेट खेली है, अल्लाह की कसम मजा आ गया। और अगर बात की जाए पहली इनिंग्स की, तो 87 रन किए हैं यशस्वी जायसवाल ने, केएल राहुल ने 2 रन किए, करुण नायर ने 31 किए। बात करते हैं गिल की। देखें, बड़े लोग बोलते थे
कि जी शुभमन गिल का जी वो जो ओवरसीज टीमों के अगेंस्ट ओवरसीज कंडीशन में सीना कंट्रीज में 100 नहीं है जी, ये होम में रन करता है भाईजान। पहले टेस्ट मैच में 100 मारना, दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में आके डबल 100 मारना और 269 रन करना, मैंने बड़े बड़े प्लेयर देखे हैं, लेकिन भाईजान वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जाके उनकी 32 गोल हो जाती है। बाबर आजम 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, निकलना समझ मिली चप्पल भाई मेरे घंटे के बाहर आना। अब बाबर आजम 10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, बाबर आजम का आज तक क्रिकेट में 200 ही नहीं है, उसका फर्स्ट क्लास में 200 नहीं है बाबर आजम का। बाबर आजम ने आज तक क्रिकेट में 200 किया ही नहीं है कभी भी। शुभमन गिल का वनडे में 200 है, शुभमन गिल का टेस्ट में 200 है। तो भाईजान बाबर आजम साहब शुभमन गिल की शलवार का नड़ा नहीं है, अब ये लाइन बोलनी करनी है। शुभमन गिल पे बात करते हैं, मैन ऑफ द डे तो वही रहा है जिस तरह उसकी परफॉर्मेंस रही। आप देखें 269 इंग्लैंड पायनियर के घर के अंदर जाके इस तरह की परफॉर्मेंस देना और फिर एक शॉट भी उस पे आउट होना कि उसके अंदर भी वो डिफेंसिव नहीं था, फुल शॉट के ऊपर आउट होना ये कोई छोटी बात नहीं है। कि मतलब हम देख रहे थे कि रोहित शर्मा के बाद इंडियन टीम का कैप्टन कौन होगा, तो मतलब मोस्ट डिजर्विंग कैप्टन जिसको इतना ट्रोल किया गया। आप देखें कि मतलब 29 इनिंग्स के अंदर एज अ प्लेयर कोई सेंचुरी नहीं है और एज अ कैप्टन 3 इनिंग्स हुई हैं और अब उसके अंदर आप देखें एक 100 भी हो गया, एक 200 भी हो गया। ठीक है, मुझे लगता है 100 की एवरेज से तो वो इसके ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो मतलब शानदार परफॉर्मेंस शुभमन गिल की रही। फिर हेल्पिंग हैंड जो उसको जडेजा ने दिया वो उसको नहीं भूलना चाहिए कि मतलब उसने अच्छा स्टार्ट दिया उसको, और मेरे ख्याल अराउंड 90 रन वो करके गए और तो बड़ा अच्छा उन्होंने साथ दिया और जिसके बाद शुभमन गिल जो है वो अच्छे उसके ऊपर पहुंचा। दूसरी बात आपने की थी आकाशदीप की, आकाशदीप मतलब नॉट बुमराह, लेकिन उसने आज कमी महसूस नहीं होने दी उसकी। यही कहते हैं कि सीनियर जाता है तो जूनियर कमी नहीं महसूस होने देता। आप देखें बैक टू बैक 2 बॉल्स के ऊपर 2 विकेटें ले जाना और उसके बाद जिस तरह आके सिराज ने विकेट ली है, मतलब इंग्लैंड की कमर ऑलमोस्ट टूटी हुई है। आज पहला कैच भी शुभमन गिल ने किया है, तो मेरे ख्याल में शुभमन गिल का दिन चल रहा है आज। गिल ने कहा कि भाई नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने बड़े कैचेस मिस किए हैं, दैट्स व्हाई वी लूज द मैच, लेकिन इस टाइम अगर देखा जाए तो हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें बताना है कि भाई पहला मैच दे दिया तो आप कोई खुशमत हो, सेकंड मैच हमारा ही है।